हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और मैं हूं आप सबके साथ विनय भट्ट दोबारा से आज एक नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, जो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल्स का पार्ट 2। और ये सेकंड ट्यूटोरियल होने वाला है जावास्क्रिप्ट का। तो अभी तक हमने देख लिया था डाटा टाइप्स के बारे में, हमने सीख लिया था डाटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक के लिए हम क्या करते हैं, हम लर्निंग क्रिएशन को सर्च करते हैं, learningcreation.com, फ्री कोर्स, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पे फन विद डिजाइनिंग, इसमें भी जावास्क्रिप्ट है। और जावास्क्रिप्ट की सेपरेट बुक भी है, फन विद प्रोग्रामिंग, जिसमें आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट के बारे में ही सीखते हैं। तो अभी हम पहले इस बुक से पूरा कर लें, फन विद डिजाइनिंग से, क्योंकि इसमें लिटिल बिट इंट्रो दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का भी, जितनी जरूरी है एज एन वेब डेवलपर। ये बुक अपने आप में कंप्लीट बुक है, एक बिगनर गाइड है पूरी जावास्क्रिप्ट की। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे, डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में आते हैं एरे और ऑब्जेक्ट, और प्रिमिटिव में आते हैं नल, अनडिफाइंड, बूलियन, नंबर और स्ट्रिंग्स, ये 5। अब आता है ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, मतलब 4-5 तरह के होते हैं। फिलहाल हम पहले दो तरह के देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सब। मॉड्यूलो मतलब किसी भी नंबर का रिमाइंडर पता करना व्हेन वी डिवाइड देम। जब हम किसी को डिवाइड करते हैं दो नंबरों को, तो उसमें जो रिमाइंडर बच जाता है उसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलस। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपैरिजन करने के काम में आते हैं, जैसे कि डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, इक्वल टू नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर काम में आते हैं जब हम कोई लॉजिक डिफाइन करना होता है मल्टीपल कंडीशन के बीच में, जैसे कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। ठीक है। और फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऑपरेटर पढ़ेंगे अब। और ऑपरेटर से भी पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा। आज एक फाइल मैंने रेडी करके रखी हुई है, ये वाली, अलर्ट बॉक्स। यहाँ पे बटन देख पा रहे हो आप, ये एक बटन देख पा रहे हो, क्लिक मी का बटन है। जब भी मैं इसमें क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट बॉक्स मिल रहा है, हेलो वर्ल्ड। छोटी सी चीजें आपको ये सिखाना चाहता हूँ मैं, कैसे हम अलर्ट बॉक्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी वेबसाइटों में ऐसे अलर्ट बॉक्स देखते रहते हैं। तो कैसे अलर्ट बॉक्स आता है आज वो देखते हैं। और उससे भी पहले हम जो कल काम कर रहे थे उस पर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आओ, तो अभी हम मैसेज कंसोल करवा रहे थे, इसको हटा देता हूँ मैं सब कुछ। इसको मैं हटाता नहीं हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो, जैसे कि मैं अभी कंसोल कर रहा था, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करवा रहे थे। मैसेज एक ले लेते हैं, वार मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। और ये हेलो कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, ये तो हमारे इंटेंसिव एस्टिमेट से लिखा हुआ आ रहा है हेलो। इसको मैं फिलहाल हाथ में हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। ये फाइल दोबारा खोलते हैं, तो देखा हेलो जा चुका है। और F12 क्लिक करते हैं एक बार हम, तो F12 में हमको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज कंसोल में ना प्रिंट हो, ये मैसेज प्रिंट हो जाए हमारे बॉडी पे। कहाँ पे, मैं तो रिसर्च कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बॉडी में प्रिंट होना चाहिए। तो कंसोल लॉग की जगह मैं कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज। अब ये हेलो वर्ल्ड बॉडी में प्रिंट करा हुआ दिखेगा हमको।
ठीक है। क्योंकि मैंने कमांड कंसोल की बजाय डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया, तो मैसेज जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड, जो हमें पहले कंसोल में दिख रहा था। कंसोल में देखना है तो कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल में दिखेगा हमको ये मैसेज। कंसोल में देखना है तो कंसोल डॉट लॉग, और अगर हमें डॉक्यूमेंट में देखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, दिस इज अ ट्यूसडे टुडे, और देखते हैं इसका आउटपुट दिख रहा है ना, दिस इज द ट्यूसडे टुडे। So this is the twisted today। मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, दिस इज अनदर लाइन। तो देखा, दिस इज अनदर लाइन दोबारा उसके आगे से चालू हो गया। तो ऐसी डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। अब आती है अलर्ट की बात। तो अलर्ट, दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू, तो दिस इज द अलर्ट बॉक्स। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमको यहाँ अलर्ट बॉक्स दिख रहा है। पेज के रिफ्रेश होने पर रिफ्रेश करेंगे, दोबारा दिखेगा, दोबारा दिखेगा। पेज के रिफ्रेश करने पर हमको दिखता रहेगा। तो ये था अलर्ट बॉक्स, ये एक अलर्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अगर मैं यूजर से इनपुट लेना हो, अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं तो हम पे एक होती है प्रॉपर्टी प्रॉम्प्ट। को भी डबल कोट में लेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज कुछ कह रहा है, दिस इज द प्रॉम्प्ट हेयर। यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ रहा है कुछ भी इनपुट करने के लिए। आप यहाँ पे कोई भी चीज इनपुट कर सकते हो। ठीक है। तो हमने दो चीजें, तीन चीजें देख ली। पहले हमने देख लिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कुछ भी अगर हमें राइट करना है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ये जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना बॉडी का पार्ट, कंसोल को काट देते हैं। ये जो बॉडी दिख रही है हमें एचटीएमएल की, इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट पेज। ठीक है ना, वेब पेज मतलब डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट पे अगर हमें कुछ लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। दिस इज अ डॉक्यूमेंट बॉडी, रिफ्रेश, दिस इज अ डॉक्यूमेंट बॉडी। देखा लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा हमने क्या सीखा है, अलर्ट बॉक्स कैसे लेके आते हैं, अलर्ट लिख के। ये सिंपल सिंटैक्स है उसका अलर्ट, और इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे डबल कोट या सिंगल कोट में, वो हमें दिखेगा हमारे अलर्ट बॉक्स के अंदर। और ये क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी हमने किसी से बाइंड अप नहीं करी अभी तक, मतलब किसी से बाइंड नहीं कर रखी है ना, हमने सीधे फाइल में लिख दिया अलर्ट, तो ये पेज के रिफ्रेश होने पर खुद चल जाएगा। दिस इज द अलर्ट। और एक हमने देखा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब, यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि एंटर योर एज। इसका कुछ होगा नहीं फिलहाल क्योंकि हम आगे कुछ फंक्शनलिटी नहीं लिख रहे। तो दिस इज द अलर्ट, देन एंटर योर एज, ये प्रॉम्प्ट आ गया अपनी एज लिखने के लिए। मैं लिखता हूँ 45, पर कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है मिले हुए डाटे का, तो बस चले गया। लेकिन ऐसे हम किसी से यूजर से डाटा ले सकते हैं प्रॉम्प्ट की हेल्प से। तेरा समझ में आया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट समझ में आ गया होगा आई होप, अलर्ट बॉक्स समझ में आ गया होगा आई होप, और प्रॉम्प्ट समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। अब ये है यहाँ पे क्लिक में, ये बटन क्लिक करने पर अलर्ट बॉक्स काम कर रहा है। तो आओ इसको देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। इसे काट देते हैं, इसे भी काट देते हैं।